नमस्कार। वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वैभव विलासिता के कारक, सुंदरता के कारक, वस्त्र उद्योग के कारक, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के कारक, आर्ट एंड फील्ड की इंडस्ट्री के कारक, लेखन इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, कलात्मकता का जिसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके साथ साथ जितना भी इस दुनिया में ग्लैमर से रिलेटेड कामकाज चल रहा है उसी से संबंध सारा अपना उसके ऊपर अधिपत्य रखने वाले ग्रह शुक्रदेव की। शुक्रदेव कन्या राशि में 23 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक 2020 तक गमन करेंगे। वह यहाँ पर रहेंगे और बुध की राशि के साथ अपना ये संयोग बनाएंगे और इस योग को कहते हैं नीच राशि गमन। शुक्र कन्या राशि में नीच के कहलाए जाते हैं और उसी के जस्ट अपोजिट शुक्र मीन राशि में उच्च के कहलाते हैं। नीच राशि में यदि कोई ग्रह गमन करता है तो वह कमजोर परिस्थितियों में रहता है। यह गोचर जो रहते हैं यह आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, बहुत कुछ आपकी पत्रिका पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी पत्रिका में वह ग्रह काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाली स्थिति में है, नीच अवस्था में है, कमज़ोर है, अस्त है, या फिर वो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस के साथ में बैठे हैं, तो फिर गोचर आपके लिए समस्या कारक हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी पत्रिका में यदि महादशा आपके फेवर की नहीं चल रही है, वह आपकी कोई भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अंतरदशा में भी आप कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित रूप से चल रहे हैं, ऐसे में भी जो गोचर होते हैं वो आपको अच्छा और बुरा फल उस हिसाब से देते हैं। तो शुक्र जो कि वैभव विलासिता के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, आर्ट इंडस्ट्रीज, लेखन विद्या में जो ग्लैमर पार्ट पे जाते हैं उससे जुड़े हुए हैं, और जितने भी जो ब्यूटी सलून्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, इन सबको शुक्र अपने अंदर में रखते हैं। सुंदरता के कारक भी शुक्र कहलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास में बहुत लिमिटेड इनकम रहती है लेकिन उनको जीना आता है। हम कहते हैं ना कि जीने का, जिंदगी का स्टाइल जिसको बोलते हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल इसका बहुत अच्छा है। भले ही बड़े ही सिलेक्टेड पीसेस रहते हैं उसके पास, लेकिन वो बड़ा ही आकर्षक तरीके से रहता है या रहती है। इसका प्रभाव आता है शुक्र से। यही एक वजह होती है कि शुक्र जीना जिंदगी को सिखाते हैं। इस तरह की चीज़ें उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको जीवन में स्टाइल में रहना आता है, परफ्यूम्स के शौकीन होते हैं, सुगंधित रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग शुक्र के अधिपत्य ज़्यादा कहलाए जाते हैं। नॉर्मली शुक्र के 2 लग्न हैं, वृषभ लग्न और तुला लग्न। इस बार जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे तो एक साथ बहुत अच्छी चीज़, थोड़ी सी एक फेवरेबल ये हो गई है कि शुक्र बुध की राशि कन्या में रहेंगे और बुध जो है वो शुक्र की राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध जो है वो तुला राशि में है इस समय और शुक्र जो है वह कन्या राशि में रहेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा एक संयोग कह सकते हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से कि शुक्र जो है और बुध जो है वो आपस में राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे। ये कि एक विपरीत राजयोग भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ में सूर्य जो कि तुला राशि में ही गमन कर रहे हैं, इस चीज की वजह से ये सारे जो 3 कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसकी वजह से सूर्य के जो नीच के प्रभाव है उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, जो हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात करी थी। तो मैं आज जो आपके साथ बात करूंगी शुक्र का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का क्या प्रभाव रहेगा 17 नवंबर तक, और उससे आपको देखना कैसे है। आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना है। चंद्र राशि का ज्ञान आप अपनी कुंडली से ले सकते हैं। कुंडली में जहां पर चंद्रमा स्थित है उसी राशि को, उसी भाव को आप चेक करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी राशि को मानिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो के अंत में दिए हुए एक वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अपनी राशि जान सकते हैं। और भी यदि आपके साथ समस्या है, यदि आपके पास पत्रिका नहीं है, तो आप अपनी जो जन्म राशि है या फिर अपने चलते नाम से भी अपने इस वीडियो को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। वह प्रभाव आपके ऊपर उसी तरह से देगा। और इसके लिए आप अपना अक्षर जो नाम का है वह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए विवरण से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शुक्र के प्रभाव। मेष राशि का यह जो भाव रहेगा, छठे भाव से इसका संबंध बनेगा कन्या राशि में, और यह परेशानी का समय है। इस समय आपके शत्रु सबसे ज्यादा प्रबल स्थिति में रहेंगे। आप किसी भी तरह के जो ऋण की जो परिस्थिति है उससे थोड़ा बचें,
यदि ऋण ले रहे हैं तो ऋण को देते वक्त भी और लेते वक्त भी दोनों समय बहुत ही ध्यान से देकर लें। ज़रूरत पड़े तो ऋण लें। वैभव विलासिता के जो कार्य हैं उसके ऊपर ऋण लेने की यदि आपके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो रुक जाइए, आप उसके बाद ही लीजिएगा, 17 नवंबर के बाद। अभी आप इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करने के लिए कर्जा ना लें। लग्जरी के लिए जैसे मैंने कहा, लोन्स को ना लें। आकस्मिक व्यय से आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए खर्चों पे आप कंट्रोल इसी तरह से रख सकते हैं कि आप अपनी सेविंग को बचा कर चलें। शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट यदि आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में पड़कर आप हानि के कारक स्थिति में आ सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे क्योंकि आपको शंका होगी छोटी छोटी बातों को लेकर, और उसकी वजह से आप अपने लव पार्टनर से कोई ना कोई विवादित स्थिति खड़ी करेंगे और आपका वह रिश्ता टूटने की कगार पे आ सकता है। तो आप ये देखिएगा कि आप इस समय अपना दिमाग और बुद्धि बिल्कुल ओपन रख के रिश्तों को संभालने की कोशिश करिएगा। शुक्र जो कि मधुमेह के बहुत बड़े कारक माने गए हैं, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, इसके बढ़ने की बहुत चांसेस हैं। जब भी शुक्र इस तरह की पोजीशन में आते हैं, मेष राशि वालों को हमेशा अपनी स्वास्थ्य में शुगर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ूंगी। वृषभ राशि के लिए 5th हाउस में हो रहा है उनके ये वाला गमन। जो इंट्यूशन है आपकी बुद्धि के साथ जुड़कर, वह बहुत काम करने वाली है। वैसे देखा जाए तो आपको धन प्राप्ति के काफी अच्छे सहयोग मिलेंगे। एक ऐसी राशि है जिसे कह सकते हैं कि शुक्र का ये जो परिवर्तन उनके साथ में काम आएगा, क्योंकि उधर राशि परिवर्तन वर्कआउट करेगा। आय भाव में बुध वहां बैठकर अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे और शुक्र वहां अपनी उच्च दृष्टि से उसको देखने से आपको इस मामले में काफी अच्छी सहयोग की स्थिति बना देंगे। आपके ऑफर्स जो आपको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और वो बेनिफिशियल भी रहेंगे, इसलिए आप उनको एक्सेप्ट करिएगा। काम के ऑफर्स रहेंगे वो आय से संबंधित। शिक्षा में लेकिन आपके बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो शिक्षा के लिए आप अपना प्लानिंग प्रॉपर रखिएगा, अपनी शिक्षा भी अच्छे से करते रहिएगा। शौक जिसको कहते हैं, इस समय आपके ऊपर भयंकर छाया रहेगा और वह शौक आपकी बुरी आदत में बदल सकता है, यानी कि आप अपनी वैभव विलासिता को टर्न अप कर सकते हैं किसी भी व्यसन में। जब व्यसन की आदत पड़ती है तो वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का जहर बन जाती है। तो इस समय यह एक ऐसे पीरियड्स रहते हैं, कई बार होता है ना कि हमें शराब की आदत कैसे लगी, हमें स्मोकिंग की आदत कैसे लगी, हमें जुआ सट्टा खेलने की आदत कैसे लगी, या इस तरह की चीजें जो लोगों में एकदम से लगती है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या था। वो कुछ इसी तरह के कॉम्बिनेशन रहते हैं ग्रहों के और इस समय आप उसके चक्कर में फंसते हैं। तो आपको इंटीमेट कर दिया जाता है आपकी ग्रहों के परिस्थिति के अनुसार। यदि आप ध्यान रखेंगे तो बच के रहेंगे और हमेशा आप सावधान रह के सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आगे मैं बात करूंगी, संतान पक्ष से आपके जरूर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, उनके साथ आपकी अनबन रहेगी, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा काउंसलिंग वे में उनसे बात करिएगा। व्यापारिक साझेदारी भी सोच समझ के करिएगा। और यदि किसी एचआर कंपनी से डील करते हैं, उसमें काम करते हैं या उससे रिलेटेड आपका काम है, तो वहां भी आप जो डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, वहां आपको समस्या आ सकती है। मिथुन राशि की तरफ बढ़ूंगी। आलस्य से भरपूर रहेंगे आप, इसलिए इस समय आलस्य से बचिएगा। आपके घर के जगह पर ही शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं, तो बुरे व्यसन से आप भी बचिए। घर में ही रहना, कार्यों को आगे बढ़ाना, इस तरह की सिचुएशन में आप आएंगे, आज का काम कल पर टालेंगे और ये आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकेगा। भूमि भवन के जो भी खरीदारी यदि आप करना चाह रहे हैं तो मत करिएगा। अगर करना बहुत जरूरी है तो कागजों की जांच पड़ताल बहुत अच्छी रख के और बहुत ध्यान पूर्वक आप इस कार्य को अंजाम दीजिएगा। यदि मैं क्रिएटिव फील्ड की बात करूं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आपका अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाएं, शब्दों के चयन में आप बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ घर के अंदर जो कलह का वातावरण है उससे भी आप बचिएगा। अपने आप से वजह मत बताइएगा गुस्सा करके, और छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होकर बातों को बड़ा बनाने की आपकी आदत बन जाएगी। तो कृपया इस पूरे गोचर के काल में इस चीज से भी बचिएगा। आप जो सोच रहे हैं उसको अपनाइए। आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं उन्हें डेफिनेटली आप वर्कआउट करिए इस टाइम पर, वो आपके बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। कर्क राशि की बात करूंगी। कर्क राशि का जो गायन क्षेत्र से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, सिंगिंग के फील्ड में जो लोग हैं, और कंठ का जहां प्रयोग है, यानी गले से बात करने का जहां वाचालता है, जहां पे आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वहां के लोगों को काफी अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। आपका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन आपका काफी इफेक्टिव हो जाएगा।
आप भाग्य का सहयोग जो मांग रहे हैं वो मिलेगा आपको। आध्यात्मिकता आपको इस चीज में काफी अच्छा सपोर्ट करेगी, सर्वांगीण लाभ की तरफ ले जाएगी यदि आप इस समय ईश्वरीय आराधना से जुड़ते हैं। तो आप जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलिएगा, कोई नए चेंजेस लाने की कोई कोशिश मत करिएगा, वह नुकसानदायक हो सकते हैं, उसके लिए रुक जाइएगा। अभी जैसा आप कार्य कर रहे हैं और अगर यदि उसमें आपको सफलता चल रही है ठीक ठाक, तो आप उसको चलने दीजिए, उसको नुकसान में मत बदलिएगा। आपका अपना मार्केटिंग फील्ड से अगर यदि आप जुड़े हैं और यदि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, तो वहां आपको अपने प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। वहां बात करते वक्त, अपना कुछ आपका व्यक्त करते वक्त काफी ध्यानपूर्वक बात करिएगा। सिंह राशि की तरफ बढ़ूंगी। सिंह राशि की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली हो जाएगी। थोड़ी सी बात करने के ढंग में आप लोगों को ताना मारेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। आपको बहुत जल्दी बुरी आदतों का सेवन करने की आदत लग सकती है इस दौरान। आप बहुत ज्यादा घमंड में आके अपने जो पैसे का उपयोग है वो बहुत गलत तरीके से करेंगे और इसकी वजह से आप भी किसी बुरे व्यसन में पड़ने की स्थिति में आएंगे। इसलिए शराब, जुआ या इस तरह की जो एक्टिविटीज रहती हैं इनसे काफी बच के चलिए, अदरवाइज ये जीवन भर का रोग आपके लिए बन सकती है इस समय। यदि आपकी जो जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो सिचुएशन है, जो बात बात पे आप किसी को बात बोलते हैं और फिर आपको वो सामने वाले की परवाह नहीं रहती, इस चीज से आपको बचना चाहिए। यह चीज आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अप्रत्याशित लाभ जरूर आपको होते रहेंगे, आकस्मिक धन लाभ जिसे कह सकते हैं। और इस अपना जो इस समय का जो क्रिएटिव फील्ड और बाकी इस तरह की इंडस्ट्री से जो काम लोग कर रहे हैं उनका इस कार्य में अब थोड़ा सा धीमापन रहेगा इस दौरान। उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, लेकिन कामकाज आपका भी अच्छा चलेगा। आपकी जो जिसको कहते हैं कि एक कैरेक्टर लूज करने वाली सिचुएशन आपके साथ आ सकती है, तो प्लीज अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिए। ये पीरियड बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग वे में इस तरह से साबित हो सकता है और आप इस वजह से आप ऐसी सिचुएशन में भी आ सकते हैं कि जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके सामने आपका पर्दाफाश हो जाएगा और आपका रिलेशन खराब हो सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ा एक सावधानी पूर्वक चलने वाला कार्य है। लव अफेयर हो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर से बचिएगा। डायबिटीज का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। शुक्र मधुमेह के बहुत बड़े कारक हैं, ग्रह हैं, और इस समय वो टाइप बी की जो ज्यादा खतरनाक तकलीफ आती है उससे आप ज्यादा जूझने की स्थिति में आ सकते हैं। तो आप प्लीज अपना इस चीज पे ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करूंगी, जिनके लग्न में ही यह नीच का असर देने वाले हैं शुक्र, और इस चीज से उनमें एक चीज आएगी कि वह अपने चारित्रिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से उनके लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो कृपया अपने चरित्र का हनन ना होने दें, ये आपके लिए सबसे बड़ा एक वार्निंग सिचुएशन रहेगी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर और आपके वर्किंग पार्टनर है, उनके लिए काफी अच्छी काम करेगी और उनको उस चीज से बहुत फायदा होगा। यदि आप उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं और करेंगे आप एडजस्टमेंट, इसकी वजह से उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे इस पीरियड में, एक चीज आपके साथ ये रहेगी, और आपकी जो बात करने का जो प्रेजेंटेशन स्किल है वह काफी अच्छा रहेगा और काफी आकर्षक रहेगा लोगों के साथ। आपकी कोई बड़ी डील क्लिक हो सकती है, आप किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आके बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका ध्यान दूसरी एक्टिविटीज जिसे आप में समझ ही रहे हैं, चरित्र हनन होने की जो चीजें रहती है उस पर ज्यादा रहेगा। तो उन चीजों से अपना मन हटाकर अपने कार्य पे ध्यान देंगे तो फायदे में रहेंगे। यदि आप बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ में कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको काम होने का, आपका सौदा होने का पूरा संभावना है। भाग्य का आपको भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन शिक्षा में आपको दुविधा आ सकती है। यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। आप स्वयं पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ कार्य करिए। ये समय आपके लिए थोड़ा सा ट्राइंग है। नीच राशि का लग्न के साथ में जब नीच ग्रह का लग्न के साथ में जब कोई भी संबंध तकलीफ आती है तो फिर वह हर तरह से आपको घेर के आगे दे के जाती है कुछ प्रॉब्लम। तो ये एक समय भी आपके लिए सोचने वाला टाइम है। तुला राशि की बात करूंगी, जिसके अधिपति भी हैं शुक्र, और यह उनके 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में वैसे जो शुक्र हैं उनको दिग्बली भी कहा जाता है और वहां उनका संचरण अच्छा माना गया है। विदेश यात्रा की संभावना आपकी बनेगी। लक्ष्य अधिपति योग भी बन रहा है इस समय। तो लक्ष्य अधिपति योग बनने के कारण आपके जो रुपए पैसे का आगमन है वो काफी ठीक रहेगा, लेकिन जैसे आपके पास पेमेंट या पैसों की व्यवस्था होगी तो उसी तरह से तीव्र गति से उनके खर्चे होने की भी व्यवस्था होती चली जाएगी। यानी इधर से आया और उधर से निकल गया, आप उस चीज को
ठहराव में नहीं ला पाएंगे, तो आपका मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा इस टाइम पर कि आप अपने खर्चों पे कैसे नियंत्रण रखते हैं और अपनी इनकम को कैसे बैलेंस करके चलते हैं। आप क्रिएटिव जो फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। शुक्र दिग्बल ही रहते हैं इस समय, भले ही वो नीच अवस्था में रहेंगे फिर भी वो उनकी फेवरेट जगह है, एक तरह से फेवरेबल जगह कह सकते हैं, तो वहाँ आपका काम करा देंगे। लीगल मैटर्स हैं तो वो आपके थोड़े बहुत उसमें आपको समस्या आ सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी पोजीशन को देखकर ऋण लें। ऋण में आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा कि आप मौज मस्ती के लिए, अगर अपनी दिवाली है, दशहरा आने वाला है, या मुझे कुछ कपड़े खरीदने या ज्वेलरी लेनी है उसके लिए मैं लोन ले लूँ, तो यह चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रख चलिए। जॉब में आपको बिना काम का एक भय है उससे बच के चलिएगा। ये भय आपको सताएगा और आप इसकी वजह से अननेसेसरी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक रहता है, तो आप इस चीज़ से बच के चलिए, ये आपके लिए काफ़ी काम देगा। आप इस समय शेयर मार्केट में भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वहां से भी आपको नुकसान होने की संभावना मुझे दिख रही है। तो तुला राशि वाले जो हैं वो अनावश्यक खर्चों से बचे। विदेश से रिलेटेड जो समस्या उनकी चल रही थी उसमें उन्हें प्रॉब्लम और आ सकती है, तो वहां भी उन्हें थोड़ा सा जागृत होकर काम करना पड़ेगा। आपके शत्रु जो हैं वो हावी हो सकते हैं और आप पे आलस्य की जो है वो बहुत भरमार रहेगी, तो आप इससे भी बच के चलें और अपना ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की ही बात आगे करूंगी अब। वृश्चिक राशि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सख्त मनाही है इस समय आप लोगों के लिए। आपके चारित्रिक हनन की भी आपके सामने भी समस्या आ सकती है, जो कि आपके लिए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। आपकी ऐसी कई चीजें हैं जो यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज में पड़ेंगे तो वो सामने पर्दाफाश होगा, लोगों के सामने मान सम्मान आपका समाज में जा सकता है। तो प्लीज आप इन चीजों से बच के चलिएगा। आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक रहेंगे। रिलेशनशिप का आपको बहुत ध्यान रखना, अपने जीवन साथी के साथ के संबंधों को आप बहुत बचाकर चलें, वहां उनकी भावनाओं को किसी तरह का कोई ठेस ना पहुंचाए, यह चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। विवाह जो करना चाह रहे हैं लोग, यदि वो लोग अभी विवाह की अभी स्थिति किसी की नहीं है और जो लोग विवाह में अपना रिश्ता परिवर्तित करना चाह रहे हैं वहां वो सफल हो जाएंगे, विवाह होने की संभावना है। यदि मैं आपके लिए बात करूं तो इस टाइम न्यू जॉब के ऑफर की आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कोई भी चेंज आ सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा और आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा, आप थकान महसूस करेंगे अपने जीवन में, थक जाएंगे आप चीज़ों से बहुत जल्दी, तो आप अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिए और खान पान के ख्याल से आपको अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में सुविधा रहेगी। योग प्राणायाम करिएगा, इससे आप थोड़े बच के चलेंगे। धनु राशि की बात करूंगी। आप इस समय, ये समय आपके लिए भी थोड़ा सा ट्राइंग समय है कह सकती हूँ मैं। आय भाव में जरूर हो रहा है ये शुक्र का गमन, लेकिन नीच का गमन है, तो एक तो आपके अनाप शनाप खर्चे बढ़ेंगे, आय में भी थोड़ा धीमापन आएगा जिससे आप थोड़े परेशान रहेंगे। अनुभव पर चलें, अपने पुराना अनुभव आपका जो रहा है, नया कोई आपके लिए जो फोरसाइटेड सीन समझ के जो डिसीजन हम लेते हैं, जो दूरदर्शिता, उससे थोड़ा सा बचें आप, और अनुभव आपके जो पुराने चल रहे थे उसी के ऊपर कार्य करें। आपकी कार्यशैली में थोड़ी स्मार्टनेस लाएं, आप वो जो एक मतलब धर्रे पे काम करने की जो आपकी आदत है उसको छोड़ें और एक काम करने में आप अपनी स्मार्टनेस को मेंटेन करें, वहां आपको फायदा हो सकता है। यदि कर्मशील रहेंगे तो आप काफी अच्छे फायदेमंद स्थिति में रहेंगे, इसलिए आलस्य से आप भी बचिएगा, आलस्य आपको भी हो सकता है और वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग के काम करने वाले जो लोग हैं, क्रिएटिव फील्ड से इस तरह से जो जुड़े हुए हैं, पेंटिंग है, जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़े बड़े घरों के, और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सिर्फ ज़्यादातर जो सजावट का काम का कार्य देखते हैं, उनको इस समय अच्छे कार्य मिलने के अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं उनके पास, उनका कार्य विस्तार हो सकता है, सफलता भी मिल सकती है इस तरह के कामकाज में उन लोगों को, और वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मकर राशि की बात करूंगी। दूरदर्शिता के आधार पर आप भी कोई निर्णय ना लें कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप अपना पर्सनल जो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली समस्याएं चल रही है उनको उसी वक्त कैसे डील किया जा सकता है उसके हिसाब से आप चलिएगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन सिचुएशन को देख कर दीजिएगा, आप इमीडिएट चेंजेस लाइए अपने प्रेजेंटेशन में। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो मैंने तैयार की थी ये चीज़ प्लानिंग, ये मुझे इमीडिएट मोल्ड करनी है, तो आप करिएगा, उससे आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप नुकसान की स्थिति में आ सकते हैं। अपनी भावनाओं पे आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा, आपको बहुत सोच समझ के सब चीज़ों में, रिश्तों में संभल के चलना होगा, ये आपके लिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 से भी ग्रस्त चल रहे हैं, तो शनि के प्रभाव में भी आपके इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब नीच ग्रह का बनता है तो तकलीफ आती है। बिजनेस में कोई मेजर डिसीजन अभी ना लें, रुक जाएं, शुक्र को गोचर से बाहर आने दीजिए नीच के। यदि बात करूं शेयर मार्केट की, तो वहां आपको भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वहां नुकसान होने की पूरी संभावना है। लेकिन क्षेत्र, चमक दमक के व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं,
बुटीक्स होते हैं, हाई फाई इंडस्ट्रीज होती है, जो फैशन इंडस्ट्रीज होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके लिए सावधान होने का टाइम है। थोड़ा सा आप स्लो करिए अपना पेस, धीमा चलना जिसे कहते हैं, और उसके बाद इस गोचर के बाद ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ाइएगा। यदि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की बात करूं, यदि आपको कोई अपने प्रॉफिट के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपके सामने आएगी और सिचुएशन, और उससे आपका कोई कार्य बन सकता है, तो आप अपने प्रॉफिट लेवल को थोड़ा कम करके डिसीजन ले लीजिए। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बजाय किसी एक चीज़ के अड़ने के। रिलेशन आपके लेकिन थोड़े ठीक होंगे इस सिचुएशन में, आप इस टाइम पर अपने रिश्तों को ठीक से जी पाएंगे। कुंभ राशि की बात करूंगी, आपके लिए भी सबसे पहले बात है कि आपका भी जो है चारित्रिक पतन होने की पूरी संभावना है, और इसकी वजह से आप अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी नज़रों में भी आ सकते हैं, और आपका कुछ इमेज है वो जो खराब होगी। देखिए, जब भी कभी बुरी आदतों की आदत पड़ती है ना, तो इंसान भूल जाता है अपने आसपास के माहौल को और वो उसमें जीने लगता है, और ये चीज़ उसको बहुत बाद में समझ में आती है कि वो अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए इन जो 20 से 25 दिन के जो गोचर के हैं शुक्र के, वह इस तरह के आपको लाकर देंगे, ऐसी स्थिति में रखेंगे कि आप विपरीत के प्रति बहुत आकर्षित होंगे और अपना इस तरह का कोई नुकसान कर सकते हैं जीवन साथी का भी। गृहस्थ जीवन में आपके उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। वाहन चलाते वक्त आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। प्रेजेंटेशन देते वक्त अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने रंग ढंग को अच्छे से करिएगा, अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आप अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। कोई शब्दों का चयन या बुरी लो चीप लैंग्वेज आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। बातों बातों में आपको बहुत लड़ने की आदत पड़ेगी इस टाइम। छोटी छोटी बातों पे आप घर में भी झगड़ा करेंगे या बाहर भी, आपकी जो इरिटेशन लेवल है वो आप लोगों को शो करेंगे, उससे आपके आसपास के लोग परेशान होने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए यह गोचर परेशानी भरा है, उन्हें सावधानी पूर्वक यह समय निकालना चाहिए। मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन या फिर आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैनेजमेंट में जो हायर पोजीशन पे जो लोग हैं, वह कोई बहुत बड़े कमिटमेंट से बचें। वादे जिसे कहते हैं, इस तरह की किसी भी सिचुएशन में जब आप आएँ, और अगर आप बहुत अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल पे इंडस्ट्री में, मार्केटिंग से रिलेटेड, वहाँ आप बचें, अदरवाइज क्योंकि आपका वो वादा पूरा नहीं हो पाएगा और आपकी पब्लिक में इमेज खराब हो सकती है और आपका शायद जॉब भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो लोग जुड़े हुए हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग से, वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, वो भी अपनी धरातल पर रह के कार्य करें। और आपके स्वास्थ्य की यदि देखूं तो यूरिनरी इन्फेक्शन से आप काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, उससे आप सावधान रहिएगा। जेनाइटल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वो भी आपके सामने समस्या लेके खड़ी हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है, इस तरह की जो मेल फिगर्स में प्रॉब्लम आती है, वहाँ आपको समस्या आ सकती है। मीन राशि की बात करूंगी, मीन राशि के लिए भी एक काफ़ी ट्राइंग टाइम कह सकती हूँ, सावधानी पूर्वक चलने का समय होना चाहिए। उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा तालमेल बिठा के रखना रहेगा। सावधानी पूर्वक अपने रिश्तों को, अपने व्यापारिक रिश्तों को भी उन्हें काफ़ी अच्छे से संभाल के चलना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी उनके इस टाइम पे, और ओवर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। दोनों ही परिस्थितियां रह सकती मीन राशि वालों के साथ, तो दोनों ही नुकसानदायक हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देके कार्य करेंगे तो चलेगा। गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से आपको अपनी स्थिति को बहुत क्लियर रख के चलना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ पार्टनर की शंका के घेरे में आके नुकसानदायक स्थिति में आ सकते हैं। इसी एक्टिविटीज से भी बचिएगा। व्यापारिक भरोसा मेंटेन करिए। जहां मैंने लाइफ पार्टनर के भरोसे की बात करी, वहीं पर व्यापार में भी आपको भरोसा मेंटेन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आप अपनी इमेज को खराब कर सकते हैं। यदि अपनी क्षमताओं की बात करूं तो आप अपनी आउट ऑफ द कैपेसिटी जाकर, यानी अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर कोई कार्य ना करें, ना कोई कमिटमेंट दें, ना कोई कार्य लें साथ में उनसे भी, वह भी आपको दिक्कत दे सकता है, तो वहाँ पे भी आप उससे बचिएगा। और नई जॉब ऑफर यदि आपके सामने आती है तो आप उसे तुरंत स्वीकार करिएगा। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यदि आप जॉब से परेशान भी हैं या आप जॉब बदलने वाले हैं, तो यह थे गोचर। शुक्र नीच के हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसानदायक परिस्थिति में है। सूर्य और शुक्र जब भी इस तरह की परिस्थितियां आती है तो सबसे ज्यादा तो लोगों का चरित्र हनन होता है, बुरी आदतों का व्यसन में पड़ते हैं, वैभव विलासिता बढ़ती है, तो यह बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन को थोड़ा संभालने का कार्य बुध, जो कि राशि परिवर्तन करके चल रहे हैं, तुला राशि में बुध और शुक्र है, वहां उन दोनों एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो उससे कुछ फायदे होने की भी संभावना है, वो मैंने आपको बताई है। और इसके उपाय की बात करूंगी तो शुक्र के उपाय सबसे ज्यादा ये है कि लक्ष्मी जी की जितनी आराधना कर सकें, शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करिए। इसके साथ साथ में यदि आप घी मंदिर में लक्ष्मी जी के शुक्रवार के दिन दान करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक है। कांसे के बर्तन में दही डाल के घर के काम करने वाले लोगों को दे सकते हैं, यदि आपका शुक्र आपको दुख दे रहे हैं जीवन में, आपकी पत्रिका के अनुसार, यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है।
और इसके साथ साथ आलू के ऊपर आप 2 से 3 किलो आलू ले लीजिए, उसको हल्दी छिड़क के मंदिर में दान कर देंगे, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो शुक्र के बीज मंत्र के साथ साथ शुक्र के देव की आराधना, लक्ष्मी जी की आराधना, गाय को हरा चारा खिलाइए, काली गाय की सेवा करिए, काली चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर शुक्रवार के दिन डालिए, व्यापार में आपको फायदा होगा। ये सब शुक्र के उपाय हैं जो कि बहुत ही लाभदायक स्थिति में रहते हैं। शुक्र हमेशा हमेशा लाइफ में हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि सुख वहीं से जुड़ा है। तो ये आप लोगों के लिए शुक्र के गोचर और उपाय पे मैंने बात करी। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, अगले गोचर में और अगले जो वीडियोस हैं जो हमारे श्रृंखला चल रही है उसमें फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद।